स्टूडेंट्स शॉर्ट्स में आपने देख लिया होगा, जैसे कि मैं आपको इलेबरेट कर देती हूँ। जीएसटी का मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है जीएसटी, इसकी एंट्रीज कैसे होती हैं। देखिए सिंपल जैसे हम जर्नल एंट्रीज़ करते हैं ना, वैसे ही जीएसटी की भी एंट्रीज़ होंगी, बट हमें थोड़ा सा रूल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब जर्नल एंट्रीज जीएसटी की थोड़ी सी डिफरेंट कैसे होती है, बस इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस होता है। मतलब कि परचेज़ की एंट्री जैसे आप बनाते थे, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश करते थे, या फिर परचेज़ अकाउंट डेबिट टू सोहन मोहन, जो भी करते थे पार्टी का नेम, वो आ जाता था। लेकिन हमारी जो जीएसटी होती है वो परचेज़ के केस में डेबिट होती है, और अगर हम कोई भी एक्सपेंस कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो उसमें भी डेबिट होती है जीएसटी। कोई हम असेट्स परचेज़ कर रहे हैं, परचेज़ के केस में असेट्स परचेज़ हो रही है या गुड्स परचेज़ हो रहा है, कोई खर्च कर रहे हैं, मतलब पेमेंट जिसमें भी हो रही है ना, उसमें हमारी जीएसटी क्या होगी, हम पे करेंगे। क्योंकि अगर हम परचेज़ कर रहे हैं कुछ, तो हमें पे करनी पड़ेगी जीएसटी। वो जीएसटी कौन गवर्नमेंट को करेगा, डिपॉजिट कहाँ से होगी, वो जो हमसे कलेक्ट कर रहा है। अगर हम सेल कर रहे हैं कोई भी गुड्स, तो हम जीएसटी कलेक्ट करेंगे। किससे कलेक्ट करेंगे, जिसको हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम टू पार्टीज़ होती है जर्नल एंट्रीज में भी। क्या होता है, डुअल एस्पेक्ट होता है, या तो एक परचेज़ करता है दूसरा सेल करता है, या फिर एक सेल कर रहा है दूसरा परचेज़ कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम परचेज़ कर रहे हैं तो सामने वाला हमें सेल कर रहा है, तो हम परचेज़ करेंगे तो हमें जीएसटी पे करनी पड़ेगी, और अगर हम सेल कर रहे हैं तो हमें जीएसटी कलेक्ट करनी पड़ेगी। और दोनों ही केस में क्या होता है कि जीएसटी हमारे लिए कोई बर्डन नहीं होता, क्योंकि जीएसटी का हमारे पास जो डॉक्यूमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम शो कर देते हैं गवर्नमेंट को कि हमने इतना जीएसटी पे किया हुआ है, इतना हमने कलेक्ट किया हुआ है, और जो रिमेनिंग होता है वो गवर्नमेंट को जमा हो जाता है। मैं एग्जांपल देती हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए कि 1 लाख रुपीज़ है, इसका 6% से हमने जीएसटी पे किया, ठीक है, तो 6000 हो गया। वहीं पर अगर हमने 1 लाख का 8% से जीएसटी पे कलेक्ट किया, तो हमारा 8000 हो गया, ठीक है। तो हमने कोई सेल किया था, सेल के ऊपर हमने जीएसटी क्या किया था, कलेक्ट किया था। वहीं पर अगर हमने परचेज़ किया है तो परचेज़ के ऊपर हमने जीएसटी पे किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पे कितना किया, 6000, और हमने यहाँ कलेक्ट कितना किया, 8000। तो अगर हम 8000 माइनस 6000 करते हैं तो हमारा 2000 रुपीज़ जो है ये गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है। परचेज़ के केस में हमने जीएसटी का पेमेंट किया है, किसको, जिससे हमने ख़रीदा है, वो जो सेलर है हमारे सामने, इन फ्रंट ऑफ अस हमारे सामने एक सेलर है, और वो हमें क्या कर रहा है, हमसे जीएसटी ले रहा है, और हम पेमेंट कर रहे हैं। जैसे हमने परचेजिंग की है और हमने पेमेंट की है, कुछ भी ख़रीद के लाते हैं मार्केट से तो हमें पैसा देना पड़ता है, पे करते हैं, ठीक है, तभी तो हमें वो चीज़ मिलती है। तो परचेज़ के केस में हम जब गुड्स परचेज़ कर रहे हैं 1 लाख रुपीज़ के, और हमने सपोज़ क्वेश्चन में लिखा है 6% जीएसटी, सीजीएसटी भी 6% लिखा है, एसजीएसटी भी 6% या फिर 8% लिखा है, जितना भी लिखा है अकॉर्डिंगली हम उसे कैलकुलेट करेंगे। वो मैंने एग्जाम्पल लिया है 6% का। कभी स्टूडेंट्स यही सोचते रहेंगे कि बस 6% करना है, 10 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में कितने % दिया है, ठीक है। तो परचेज़ के केस में हमें जीएसटी देनी पड़ती है, और सेल कर रहे हैं, जा रहे हैं, हम कुछ चीज़ बेच रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास पैसा आएगा, तो हमारे पास जीएसटी भी आएगी। मगर वो जीएसटी हमारी नहीं है, हमारी एडजस्टमेंट हो जाएगी, सेट ऑफ कर देंगे हम। मतलब कुछ भी जो भी जीएसटी हम पे कर रहे हैं उसको हम सेट ऑफ कर देंगे जो हमारे पास कलेक्ट हो रही है, लेकिन जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमें गवर्नमेंट को जमा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब आप ध्यान रखना कि जीएसटी हमें परचेज़ के केस में, एसेट्स के केस में, अगर हम परचेज़ कर रहे हैं गुड्स, असेट्स परचेज़ कर रहे हैं, या फिर कोई भी एक्सपेंसेस कौन से, जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गई, एडवर्टीज़मेंट हो गया, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं बिज़नेस में, वो सब खर्चे, तो वो सब जब हम कर रहे हैं तो हमारा पैसा उसमें जा रहा है, ठीक है। और जब पैसा जाता है तो उसके साथ साथ जीएसटी भी जाती है, ठीक है, जीएसटी पे करनी पड़ेगी, तो वो भी डेबिट होगी। इन तीनों केस में क्या होगा, डेबिट। क्या होगा, डेबिट, जीएसटी, ठीक है। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर हम सेल कर रहे हैं, सेल के केस में क्या होता है, जीएसटी हमारी होती है क्रेडिट। क्यों, क्योंकि ये हम करते हैं कलेक्ट। इसके केस में, हमारी परचेज़ के केस में जीएसटी हमारी होती है पेड, पे कर रहे हैं ना, तो डेबिट होगी। और किस नाम से आएगी, इनपुट के नाम से, इनपुट के नाम से आएगी, डेबिट होगी, हम पे करते हैं इसको। और इसके अलावा अगर हम सेल के केस में करते हैं तो हमारी ये हम कलेक्ट करते हैं और हम इसको आउटपुट के नाम से करते हैं, ये हमारी क्रेडिट होती है, ठीक है। क्रेडिट होती है, आउटपुट के नेम से होती है, ये हमें कलेक्ट करनी होती है, और ये सेल के केस में होती है। परचेज़
असेट्स, एक्सपेंसेस, इन तीनों केसेस में जीएसटी डेबिट होती है और इनपुट के नाम से आती है और इसको हम पे करते हैं, हमारी जेब से पैसा जाता है जीएसटी पे करने में, ठीक है। इसको सेट ऑफ किया जाता है, ये बिजनेसमैन के लिए कोई बर्डन नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट से दूसरी साइड से वो एडजस्ट करवा लेते हैं, ठीक है। सेट ऑफ हो गया ना भाई, एक तरफ से हमने पे करा 6,000 का, दूसरी तरफ से हमने कलेक्ट कर लिया 8,000 का, तो रिमेनिंग हमारा 2,000 रुपीज़ जो हमारे पास आया सरप्लस वो हमने गवर्नमेंट को दे दिया जीएसटी, ठीक है।